जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट चलते अपने लेक्चर पर। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई करें कौन सा मैट्रिक्स यूनिट है, कौन सा मैट्रिक्स रो है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम है और कौन सा मैट्रिक्स नल है। तो चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर ए पर। स्टूडेंट पार्ट नंबर ए में अगर आप गौर करें तो मेरे पास जस्ट एक रो है। तो अगर आपको याद हो, हमने डिफाइन में पढ़ा था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो मेरे पास ए है, इसमें एक रो है, सो इसको मैं कहूंगा रो मैट्रिक्स। बी, अगर आप बी में गौर करें, एक एलिमेंट है जो है जीरो, और आपको याद होगा हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो ये इसमें एक ही एलिमेंट है और वो जीरो है, सो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। सी पर चलते हैं जी। सी मेरे पास है 1001। अगर आपको याद हो, हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1001 की फॉर्म होगी, यानी ये वाली जो वैल्यूज होंगी वो 11 होंगी, तो हम उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आइडेंटिटी का वर्ड नहीं यूज किया, इसमें उसने यूनिट का वर्ड यूज किया है, तो हम कहेंगे इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। डी है मेरे पास, अगर आप गौर करें डी में हर एलिमेंट स्टूडेंट जीरो है, तो मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ई, मेरे पास ई में अगर आप गौर करें जस्ट एक कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। सो इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एफ। अगर आप गौर करें ई और एफ दोनों सेम है, ई में भी एक कॉलम था, एफ में भी एक कॉलम है, सो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैं पहली बात आपको बता दूं, रो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। सो स्टूडेंट पार्ट नंबर ए, अगर आप गौर करें जस्ट एक कॉलम दिया गया है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इस कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में अगर आप गौर करें स्टूडेंट दो रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर सी, अगर आप गौर करें पार्ट नंबर सी में दो रोज हैं, 1 दिस इज 2, दो रोज हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें देखें दो रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, सो इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर ई, मेरे पास इस पार्ट नंबर ई में स्टूडेंट 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, सो इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर एफ, जस्ट एक रो दी गई है, पार्ट नंबर एफ में जस्ट एक रो दी गई है, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। पार्ट नंबर जी, स्टूडेंट 3 रोज हैं, 1 2 दिस इज 3, 3 ही मेरे पास कॉलम्स हैं, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का एच, मुझे दिए गए जिसमें 3 रोज दी गई हैं और स्टूडेंट 2 कॉलम्स दिए गए हैं, सो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर सेम नहीं है, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, सो इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइडेंटिफाई
इधर आएगा आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तीन नाम, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखते हैं पार्ट नंबर ए में। अगर आप गौर करें, इसकी ये वाली वैल्यूज जो है वो सेम है। अगर ये वाली वैल्यू सेम हो और 1 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अदर नेम होता है यूनिट मैट्रिक्स। सो इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट पार्ट नंबर बी, अगर गौर करें पार्ट नंबर बी में ये वैल्यू सेम है लेकिन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो और वो सेम हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर सी, अगर आप गौर करें पार्ट नंबर सी में हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये वाली सीरीज कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम ये एक एंट्री जो हो वो नॉन जीरो हो, यानी जीरो ना हो, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट पार्ट नंबर डी, अगर आप गौर करें पार्ट नंबर डी में ये वैल्यूज नॉन जीरो हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो अगर ये वाली वैल्यूज नॉन जीरो हो, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये वाली वैल्यूज सेम हो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये वाली वैल्यूज 1 1 आ जाए उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। सो लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का ई। अगर आप गौर करिए ई में ये वाली जो वैल्यूज है ये दोनों सेम है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सो यूं मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट मैंने अपने गिवन क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकालना है। सो गौर कीजिएगा, पार्ट नंबर ए मुझे दिया गया है 2 3 4 5। स्टूडेंट मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो उसके ऊपर टी लगाते हैं। अब जब टी लगाते हैं तो मतलब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में करते क्या है स्टूडेंट? रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रो में। सो मैंने इस रो को, ये देखिएगा ये रो है 2 3, ये रो है, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया कॉलम में। ये देखिए 2 3, फिर 4 5, ये रो है, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया कॉलम में 4 5। सो ये मेरा ए का ट्रांसपोज आ गया। सिमिलर बी मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, मैंने कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। देखिए कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। सो ये मेरा बी का ट्रांसपोज आ गया। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी में मुझे एक रो दी गई है। पार्ट नंबर सी में मुझे क्या दिया गया है? जस्ट एक रो दी गई थी, मैंने रो को इंटरचेंज किया स्टूडेंट कॉलम में। सो मेरे पास ये सी का ट्रांसपोज आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर डी। अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहां पर 2 5 ये रो है, मैंने इसको इंटरचेंज किया कॉलम में 2 5। फिर 3 6 सेकंड रो, मैंने इसको इंटरचेंज किया कॉलम में 3 6। थर्ड पर 4 7, थर्ड रो 4 7 दी गई है, मैंने इसको इंटरचेंज किया कॉलम में। सो स्टूडेंट ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा। तो आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक पर लाजमी नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।